नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी विपक्ष के द्वारा काले कपड़े पहनकर एसआईआर का विरोध किया गया और विधानसभा के पोर्टिको के बाहर जो विपक्षी दल हैं उनके विधायकों के द्वारा उनके नेता के द्वारा हंगामा किया गया। और आज जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा वो बिहार विधानसभा के सदन के अंदर एक आपत्तिजनक शब्द जो विपक्ष के एक विधायक द्वारा बोला गया। बिहार विधानसभा के अंदर बुधवार को बाप शब्द के इस्तेमाल को लेकर खूब हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के अमर्यादित टिप्पणी के बाद विधानसभा के अंदर खूब बवाल हुआ। स्पीकर नंदकिशोर यादव सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के बाद नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। स्पीकर ने भाई वीरेंद्र ही नहीं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक को खूब हड़काया। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक शांत नहीं हुए तो नंदकिशोर यादव आसन से उठकर चले गए और सदन को स्थगित कर दिया। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच सदन में बहस चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर सवाल उठा रहे थे। इस बीच भाई वीरेंद्र ने टिप्पणी कर दी और हंगामा होने लगा। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने कहा, अभी ये तेजस्वी बोल रहा है, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हारे पिता और माता मुख्यमंत्री थे, जब हम बने तो काम हुआ। सत्र अभी 3 दिन और है, उसके बाद चुनाव होगा। लोग क्या सोचेंगे कितना हमने काम किया है। सीएम ने कहा, चुनाव लड़ना है, अंड बंड बोलते रहो। महिलाओं के लिए कितना किया, मुस्लिम के लिए क्या किया, बीच में साथ थे तो कितनी तारीफ कर रहे थे। जाओ चुनाव लड़ो, बच्चा ना हो। पटना में कोई शाम नहीं निकलता था, हम तो जो काम किए हैं उसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। उसके बाद नीतीश बैठ गए। इस बीच सदन में जबरदस्त हंगामा होने लगा। स्पीकर ने आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को फटकार लगा दी। भाई वीरेंद्र ने सीट पर बैठे बैठे किसी के लिए बाप का इस्तेमाल किया। स्पीकर ने खेद प्रकट करने के लिए कहा। सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री खड़े हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। स्पीकर ने तेजस्वी से कहा कि भाई वीरेंद्र को पहले खेद प्रकट करने के लिए कहिए। उसके बाद तेजस्वी खड़े हुए। सदन में तेजस्वी यादव का कहना था कि एसआईआर पर अपनी बात रखने का मौका सभी दलों को मिलना चाहिए। लालू जी कहते हैं, वोट की चोट लोकतंत्र का अधिकार है। हमारा ऐतराज एसआईआर पर नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। चुनाव आयोग ने अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जिन वोटर्स ने पिछले बिहार चुनाव में वोट दिया, क्या वे फर्जी हैं? इसका मतलब क्या यह है कि नीतीश कुमार फर्जी तरीके से चुनकर मुख्यमंत्री बने? क्या नरेंद्र मोदी जी फर्जी तरीके से पीएम बने? क्या हम भी फर्जी तरीके से चुनाव जीतकर आए? लगभग 3 करोड़ बिहारी श्रमिक बाहर रहते हैं, 4.5 करोड़ बिहारी प्रवासी हैं। ये वोट देने बिहार ही आते हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी पर पलटवार किया। सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी पर जनता को बरगलाने का आरोप लगाया। वहीं सत्ता पक्ष ने भी विधायक भाई वीरेंद्र के आपत्तिजनक बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि हम महादेव से सावन में मनाते हैं कि सद्बुद्धि दे विपक्ष को। भूल से भी भाई वीरेंद्र ने कुछ अपशब्द बोला है तो खेद प्रकट करे। वहीं पर डीवाई सीएम डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन में गुंडा राज स्थापित करना चाहता है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष जनता को बरगला रही है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री अशोक चौधरी ने और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने। राजनीति में और खास करके विधानसभा और विधान परिषद लोकसभा में हमारे यहाँ कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है और ये बात नहीं है कि पोजीशन पहली बार विधानसभा में एक्ट कर रहा है। एक तरीका है। कल भी इन लोगों ने उदंडता का परिचय दिया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कागज का टुकड़ा फेंकना, टेबल उठाना और हमारे मार्शल को कोहनी से मारना, इतना। और खुद माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य जैसे विधानसभा शुरू हुआ है उन्होंने आग्रह किया है कि मर्यादा से विपक्ष अपनी बात कहे और जब उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन को बुलाया बोलने के लिए
तो बहुत विस्तार से अच्छे तरीके से अपनी बात को कह रहे थे, क्योंकि विधानसभा एक विमर्श की संस्था है जहां विमर्श होता है और अपनी अपनी बात को रखते हैं और जनता देखती है कि किनके बात में दम है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्नकाल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है, विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है, लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का बात आगे भी जारी रहेगी आप लोग की? माफी मांगने का हम लोगों ने माफी मांगने के लिए कहा है और हम लोगों का प्रयास होगा कि अब तो मात्र 2-3 दिन है कि अवरोध ना हो, सुचारू रूप से विधानसभा चले। और हम लोगों का आग्रह होगा कि एक सीनियर लीडर हैं वीरेंद्र जी भी, अगर गलती से जोशवश भूलवश अगर उनसे ये बात हुआ है तो वो खेद प्रकट करके अपनी बात को विधानसभा को आगे चलने दें। अंदर विधानसभा में बोल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा बोलने का नेता प्रतिपक्ष को मौका मिला, लंबे समय तक बोले। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े ही प्रेम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि 2 दिन अब बचा है, शांति से जनता के हित के प्रश्नों को चलने दिया जाए। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी, कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, SIR पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए, उसका ये विरोध कर रहे हैं। और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। लेकिन 90 का दशक नहीं है, ये 2025 है, 21वीं सदी का। अब बिहार गुंडा राज में नहीं जाएगा, बिहारी का अपमान नहीं होगा और बिहारी के सम्मान के लिए हर तरह से बलिदान देने के लिए हम लोग तैयार हैं। माफी नहीं मांगेंगे तो फिर ऐसे लोग को सदन में बैठने का उचित नहीं है। वहीं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र जब सदन से बाहर निकले, विधानसभा के बाहर भी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, मैंने कोई भी आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, मैं अपने बयान पर अभी भी कायम हूं और मेरे माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है भाई वीरेंद्र ने। कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है, मैं अपने अभी वक्तव्य पर अभी भी मैं स्टैंड पर अपने कायम हूँ। यह संसदीय भाषा का प्रयोग मैंने किया। अब सीएम का दवाई का असर कम हो गया है, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं अपने। वो तो क्या क्या बोल रहे थे महिला के बारे में और कुछ बोलते, लेकिन हम लोग थोड़ा ये बताइए, सवाल है
कि भाई वीरेंद्र का इतिहास ही नहीं है गुंडे का, और उन लोगों का काम ही पैसा लेना, पैसा कमाना, बिहार को लूटना, और इसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। और मैंने अपने वक्तव्य पर अभी भी कायम हूं कि मैंने कहा है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। अरे आरोप लगाने के लिए भाई वीरेंद्र नाम ही काफी है आरोप लगाने के लिए। उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये किसी के बाप का नहीं है। नहीं, मैंने ये किसी की बपौती नहीं है, सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं किसी, हम अपने बयान पर अभी भी कायम है। मैंने कहा, और मैं माफी कैसे मांगूंगा? मैं कोई गलत काम किया ही नहीं, मैं गलत काम किया ही नहीं तो माफी कैसे मांगूंगा? ये कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष आरोप अरे उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसा हल्ला कर रहा है। और कोई खुद कह रहे हैं कि ये गुंडाई की भाषा है। नहीं, राजद के लोग गुंडाई करना चाहते हैं। सवाल है कि जो गुंडे होते इसलिए उनको ऐसा लग रहा है।